पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। ये बात पीएम मोदी ने तब कही थी जब मोदी 2014 में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए बनारस आए थे। पीएम मोदी बनारस के सांसद बने, उसके बाद बनारस की भव्यता में एक एक कर नए नए रत्न जुड़ते चले गए। चाहे वो आस्था की कसौटी पर बाबा विश्वनाथ धाम को नया स्वरूप देने की बात हो या फिर आधुनिकता की पटरी पर दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात हो। ये तो बात हो गई पीएम मोदी के बनारस कनेक्शन की, पर समय समय पर पीएम मोदी का शिव प्रेम की तस्वीरें भी सामने आती हैं। बाबा केदारनाथ के दरबार में जाना, अर्जी लगाना या फिर बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करना। पर ऐसा पहली बार होगा जब पीएम रहते हुए और बनारस के सांसद रहते हुए मोदी सावन के महीने में बनारस आएंगे और पूजा पाठ करेंगे। पीएम का ज्योतिर्लिंग दर्शन प्रेम अपने आप में जग जाहिर है। इसी क्रम में देखा जाए तो पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात, फिर उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर की सौगात और बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो जुड़ाव है वो सबको पता है। प्रधानमंत्री मोदी का शिव से काफी लगाव है। जब पीएम मोदी युवा थे तो उन्होंने घर को त्याग दिया। करीब 3 साल तक नरेंद्र मोदी हिमालय की पहाड़ियों में रहे, जब उन्हें तपस्या और साधना में अपना पूरा वक्त बिताया। बताया जाता है कि पीएम मोदी ने इस दौरान केदारनाथ की बर्फीली वादियों में अपना ज्यादा वक्त बिताया। इसके बाद से ही उनका और शिव का एक अलग ही रिश्ता नजर आता है। मोदी जब भी केदारनाथ या भोले के किसी धाम पर गए, उन्होंने यहाँ अपना पूरा वक्त बिताया और साधना की। कहा जाता है कि मोदी की इसी साधना के चलते उनके हर भाषण में आध्यात्म जरूर दिखाई देता है। मोदी के इसी अंदाज में उन्हें एक बड़े आध्यात्मिक और हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान दी है। साल 2014 में बीजेपी की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और एनडीए से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। पर्चा भरने से पहले मोदी वाराणसी पहुंचे, तब उन्होंने अपनी भक्ति को जग जाहिर करने का काम किया। उन्होंने कहा, मुझे बीजेपी ने वाराणसी नहीं भेजा, ना मैं खुद आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पीएम मोदी और उनके शिव मंदिरों में जाने का दौर चलता रहा। इसी बीच तमाम लोगों का ध्यान पीएम मोदी ने तब खींचा जब वो 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले केदारनाथ गए। केदारनाथ में मोदी ने शिव की आराधना की और इसके बाद वो कई घंटों तक रुद्र गुफा में रहे। यहाँ पीएम मोदी ने भगवा वस्त्र धारण कर ध्यान लगाया। करीब 17 घंटे तक गुफा में ध्यान के बाद पीएम मोदी वापस लौटे। इससे पहले केदारनाथ में आई आपदा के बाद पीएम मोदी ने छाती ठोककर कहा था कि बाबा का बेटा ही बाबा का काम करेगा। उन्होंने कहा था, यहाँ से ऊर्जा लेकर न्यू इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। केदारनाथ के अलावा पीएम मोदी सारनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकाल और ऐसे ही तमाम शिव तीर्थों में साधना कर चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे की खास बात यह है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से 9 सावन बीत चुके हैं, पर यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री सावन के महीने में वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां वाजिदपुर में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही लगभग 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री बारेका में रात्रि विश्राम करेंगे।